आप देख रहे थे तोप चल रहा था। ये तोप, हाँ, ये बड़ी बात है। आपने देखे कि जीसीबी चल रही है, हाँ, जो सीमा पर रहता है, जो सीमा पर रहता है। मैंने बोला कि यार पाकिस्तान की तरफ मुँह करके छोड़ो। वो पाकिस्तान की तरफ मुँह करके छोड़ा। मैं तमाम बच्चों को और तमाम अभिभावकगण को और तमाम स्कूल के टीचर्सगण को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तो समझ जाइए कि नीचे रह गया थोड़ा, लेकिन जो बाद में चला ना वो डायरेक्ट पाकिस्तान को ही लगा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप एपीजे अब्दुल कलाम का बात करेंगे तो उन्होंने 5वीं तक की शिक्षा मदरसे में हासिल किया था। अल्लामा इकबाल मदरसे में ही पढ़े लिखे थे। और कई हस्तियां ऐसे हैं, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने अपने शिक्षा का शुरुआत मदरसा में किया था। तो ऐसा नहीं है, ये मदरसों से क्रिएटिव और इनोवेटिव साइंटिस्ट निकले हैं जो आज पूरे देश के लोग एपीजे अब्दुल कलाम साहब का नाम जानते हैं। ये मिथक इस स्कूल के जो प्रबंधक हैं, सभी सहयोगी शिक्षकगण हैं, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया कि मदरसे में भी बच्चे को साइंस की शिक्षा दी जाती है। यहाँ से भी बच्चे डॉक्टर और वैज्ञानिक बन सकते हैं। बढ़िया है, सब पढ़ाई के साथ साथ अब सब बना रहे हैं और आगे बढ़े कि इतने कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि स्कूल आगे बढ़े और बच्चा के भी हौसला आगे बढ़े, और घर में जाता है तो माँ बाप की भी हौसला बढ़ाना चाहिए। हमारे स्कूल ये 2007 में इनको मैंने शुरू किया था, स्टार्ट किया था, और आज हमारे स्कूल का लगभग 19वां साल हो चुका है। कासमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के टीचर्स और यहाँ के प्रिंसिपल मौलाना सज्जाद साहब हैं। उन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को जो है सो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है सो खोल करके और बच्चों पर काफ़ी मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचाया है। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जोहार, आदाब, नमस्कार। देखिए, हम यहाँ कासमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल बराय में आए हुए हैं। ये विष्णुगढ़ प्रखंड क्षेत्र में आता है और ये बगोदर से सटा हुआ है। एक तरह से कह सकते हैं कि लैंडमार्क कहा जाए तो यहाँ का बगोदर कहलाता है। हालांकि ये प्रखंड विष्णुगढ़ का ये हिस्सा है। तो यहाँ ये आज साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया था यहाँ स्कूल परिवार की तरफ से, और यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में प्रमुख जो विष्णुगढ़ की हैं जैबुन्निसा पहुँचे थे, और जिला परिषद सदस्य शेख तैयब और यहाँ के स्थानीय मुखिया राजेंद्र मंडल इत्यादि शामिल हुए थे। और मेरे पीछे देख सकते हैं कि बच्चों ने एक से बढ़कर एक, समझ लीजिए कि प्रोजेक्ट तैयार किए हैं, जिससे आज के दौर में एक ये साफ संदेश जाता है कि कह सकते हैं कि इन नौनिहालों को अगर हल्के बेहतर गाइड किया जाए तो ये हमारे बहुत मतलब आगे जा सकते हैं और क्षेत्र का नाम, देश का नाम रोशन कर सकते हैं। क्योंकि इनमें प्रोजेक्ट में तोप वगैरह भी फैक्ट्रीज़ का निर्माण जो अभी के टाइम में वातावरण कैसे दूषित हो रहा है, इस पर भी समझ लिए एक सीधा सीधा मैसेज बच्चों ने देने की कोशिश की है कि हमारे अभी के जो आबो हवा जो दूषित हो रही है, ख़राब हो रही है, उसका कारण क्या है, इससे बचाव के क्या उपाय हैं। तो बहुत तरह के प्रोजेक्ट और दाद दूंगा मैं यहाँ के टीचरगण को कि जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से बच्चों को तालीम दे रहे हैं, और इन सब चीज़ों से वो उनको अटैक्ट कर रहे हैं ताकि बच्चे कल जा कर के इन सब चीज़ों को समझें और बारीकी से इस पर गहन चिंतन करें। तो हमारे साथ हैं प्रमुख मैडम जैबुन्निसा, देख रही थी, घूम रही थी यहाँ पर। तो हम इनसे जानेंगे कि बच्चों का ये कला देख करके आप क्या कहेंगे। बढ़िया है, सब पढ़ाई के साथ साथ अब सब बना रहे हैं और घर में भी प्रचार कर रहे हैं कि हम ये पढ़ाई के साथ इतना बनाने के जान रहे हैं और आगे भी बनाएंगे और आगे बढ़े कि इतने कहना चाहती हूँ मैं, क्योंकि स्कूल आगे बढ़े और बच्चा के भी हौसला आगे बढ़े, और घर में जाता है तो माँ बाप की भी हौसला बढ़ाना चाहिए। क्योंकि बच्चों के माँ बाप जो हैं ये सब काम देख करके, बच्चों का ये हुनर देख करके बड़ी खुश होते होंगे ना। बहुत खुश है और खुश हो जाएंगे कि मेरा बच्चा आगे बढ़ रहा है, इसलिए और कोशिश करेंगे आगे बढ़ाने के लिए कि मेरा बच्चा और आगे बढ़े। बहुत बहुत शुक्रिया। बिलाल भाई हैं प्रमुख प्रतिनिधि हैं, आप क्या कहेंगे आज के प्रोग्राम? देखिए, आज के प्रोग्राम में हम जो है आप सब पत्रकार बंधु को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप जो है सो हमारा इस गांव में जो है आप आए
और पहली बार आप लोग आए थे, पहले कई बार और प्रोग्राम ऐसा बच्चों ने दिखाया है, यहाँ पे हुनर आजमाया है, लेकिन आप लोग पहली बार आए तो मुझे खुशी हो रही है और मुबारकबाद देता हूँ आप लोगों को। और ख़ुसूसन इस स्कूल के कासमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के टीचर्स और यहाँ के प्रिंसिपल मौलाना सज्जाद साहब हैं, उन्होंने काफ़ी मेहनत और लगन के साथ बच्चों को जो है सो ये इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है सो खोल करके और बच्चों पर काफ़ी मेहनत करके और यहाँ तक पहुँचाया है। ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। के जिला परिषद सदस्य शेख तैयब साहब आए हुए थे और इन्होंने बच्चों द्वारा निर्मित तरह तरह के प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया और उनकी बारीकियों को जाना। तो हम बात करेंगे शेख तैयब साहब से। क्या कहेंगे सर, आप बड़ी ना काउंटर में गए और बच्चों से पूछ रहे थे? मैं तमाम काउंटर में गया हाँ। और इन लोग का जो कौशल देखा, वास्तव में ये हम लोग को प्रभावित किए। और मैं कासमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल जो यहाँ है, सजाद भाई हैं और तमाम जो टीचर्सगण हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ। किस तरह का प्रदर्शनी हर साल इन्होंने लगाया है और तमाम बच्चे, वास्तव में अभी आप देख रहे थे तोप चल रहा था, ये तोप, हाँ, ये बड़ी बात है। आपने देखे कि जीसीबी चल रही है, हाँ, सीमा पर रहता है, जो सीमा पर रहता है। मैंने बोला कि यार पाकिस्तान की तरफ मुँह करके छोड़ो। वो पाकिस्तान की तरफ मुँह करके छोड़ा। मैं तमाम बच्चों को और तमाम अभिभावकगण को और तमाम स्कूल के टीचर्सगण को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। गनीमत रही कि थोड़ा नज़दीक में ही छूट गया, नहीं तो डायरेक्ट तो कराची पहुंच जाता। नहीं, वो तो समझ जाइए कि नीचे रह गया थोड़ा, लेकिन जो बाद में चला ना वो डायरेक्ट पाकिस्तान को ही लगा होगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो क्या कह सकते, नन्हे कदम लेकिन उड़ान ऊंची लग रही है। उड़ान, वो तो कदम नन्हा है, ये नन्हे कदम ही उड़ान ऊंची भरेंगे। कल जाके ये जो तोप, ये मिसाइल मैन बनेंगे। आज जो आप तोप देख रहे हैं बच्चों को, ये जो तोप चला रहे हैं, कल ये मिसाइल मैन बनेंगे। इन्हीं तो नन्हे बुन्ने बच्चे, कल अबुल कलाम भी छोटे थे और वो भी इसी तरह से बच्चे होंगे। आज देख लीजिए, आज पूरा मैंने पूरा दुनिया में उनका नाम लिया जाता है। इसलिए उम्मीद रखें कि यहाँ आगे आने वाले भविष्य में कलाम जैसे लोग भी निकल सकते एकदम एकदम कलाम जैसे, क्या कलाम के छोटे मैंने मिनी कलाम यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। अब देख लीजिए, मिनी कलाम में तोप चला रहा है। मैंने बोला यार पाकिस्तान की तरफ मारो, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मिसाइल चला दिया। श्रेय किन्हें देना चाहिए? इनके श्रेय जो है यहाँ के जो शहजाद हैं, जो फाउंडर हैं, और तमाम जो टीचर्सगण हैं और यहाँ के अभिभावकगण हैं, जो कम खा के, रोटी खा के, सब्जी खा के अपने बच्चों को जो तालीम दे रहे हैं, वो मुबारकबाद के पात्र हैं। मैं तमाम इस्लामपुर के जनता को और तमाम टीचर्सगण को मैं इसके लिए मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया लगा, मैं बहुत प्रभावित हुआ। मैं धन्यवाद फिर से तमाम स्कूल परिवार को देना चाहूँगा यार। और देखिए मेरे बीच हैं, साथ है देखिए यहाँ के स्थानीय मुखिया राजेंद्र भाई। राजेंद्र भाई, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद खोटा न्यूज चैनल को और आपको। देखिए, जो अभी हम लोग आए हैं, बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन है बच्चों के द्वारा, और जितने भी तारीफ़ की जाए जो स्कूल के प्रबंधक है और सभी सहयोगी शिक्षकगण, बच्चे को टैलेंट को निखारने का जो इन लोगों ने काम किया है, बहुत ही काबिल तारीफ़ है। और समय समय के साथ ऐसा हर स्कूल में होना चाहिए कि बच्चों के अंदर जो छिपी प्रतिभा है वो बाहर आवे और उसके गार्जियन उस पर प्रेरित होकर उस बच्चे को उस और प्रेरित करे कि जिसके अंदर जो टैलेंट है उसको सही पहचान मिले। बस आपको कैसा लगा? क्योंकि बहुत अच्छा लगा। माइनॉरिटी के बच्चे हैं, मदरसे से निकल करके जी ये काम पर आए हैं। हाँ, ये मिथक टूट रहा है। जैसे लोगों का एक भ्रम था कि मदरसे में सिर्फ उर्दू तालीम दिया जाता है, साइंस इंग्लिश का शिक्षा नहीं दिया जाता है। तो ये मिथक इस स्कूल के जो प्रबंधक हैं, सभी सहयोगी शिक्षकगण हैं, उन्होंने इस मिथक को तोड़ दिया कि मदरसे में भी बच्चे को साइंस की शिक्षा दी जाती है, यहाँ से भी बच्चे डॉक्टर और वैज्ञानिक बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। बराई में हम यहाँ पर हैं और साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम में यहाँ पर आए हुए थे। तो मेरे साथ है यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, प्रिंसिपल सजाद साहब। तो हम उनसे बात करेंगे कि भाई ये स्कूल आप कितने दिनों से। तो सजाद भाई जी, बहुत अच्छा लगा आपके स्कूल में यहाँ पर आकर के, और ये बच्चों का जो हुनर देख करके सभी अभिभावक और मुख्य अतिथि भी काफ़ी गदगद हो गए जी। तो कैसे ये मतलब ये संचालित कर रहे हैं और कब से संचालित कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी। मैं आप मीडिया प्रभारी के माध्यम से
या ये कह लीजिए कि आपके वास्ता से मैं इस गांव और इस क्षेत्र और इस इलाके और विष्णुगढ़ प्रखंड और बगोदर क्षेत्र के जो भी हमारे आसपास के गांव हैं, मैं उनको सबसे पहले अपना सलाम और गुड मॉर्निंग और उनको ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारे स्कूल ये 2007 में इनको मैंने शुरू किया था, स्टार्ट किया था और आज हमारे स्कूल का लगभग 19वां साल हो चुका है। मैं बहुत ही संघर्ष के साथ, जिस वक्त इस गांव में कोई भी प्राइवेट स्कूल नहीं था और इस गांव में कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ाने के तरफ जाना नहीं चाहते थे, सिर्फ हमारे गांव में एक मदरसा के माध्यम से जो कमेटी चलती है उस कमेटी में बच्चों को थोड़ी बहुत उर्दू की पढ़ाई दी जाती थी और फिर उनकी शादी विवाह और फिर इसी तरह मुंबई दिल्ली लोग कमाने के लिए चले जाते थे। तो मैंने अपने छोटे मोटे एक पंचायत भवन था, उससे मैंने स्कूल का शुरुआत किया और 28 बच्चों से शुरुआत किया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते गए और जब बच्चों की तादाद बढ़ती गई फिर एक अलग स्कूल का बिल्डिंग और कैंपस हमने तैयार किया, जो आज कासमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल के रूप में देखने के लिए मिल रहा है। अभी कितने बच्चे हैं? अभी हमारे पास बच्चे 250 से एबव हैं। अच्छा। और हमारे पढ़ाई कितने पढ़ाई जो है सो कक्षा या ये कह लीजिए क्लास नर्सरी से लेकर के 10 तक के सीबीएसई बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है। अच्छा। हमारे स्कूल फुल्ली इंग्लिश मीडियम है, सिर्फ एक ही बुक है जो हिंदी मीडियम में है, वो सिर्फ हिंदी बुक, वरना सारा सब्जेक्ट जो है वो इंग्लिश में ही है। हमारे यहाँ क्या नाम है, योग्यता टीचर हैं, बीएड हैं, डीएलएड हैं, समझे क्या नहीं, ये सारे टीचर हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ अपने क्षेत्र के लोगों से कि आप अपने बच्चों को यहाँ पर शिक्षा ग्रहण करने के लिए आप एडमिशन कराएं और अपने बच्चों के भविष्य को उज्जवल देखने की कोशिश करें और जो भी आपके बच्चे का आने वाला फ्यूचर है उसको संभालने के लिए शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप शिक्षा की तरफ ध्यान दें। क्या कहेंगे शाहिद भाई आज के? सबसे पहले आपको धन्यवाद, आप हर जगह पे एक्टिव रहते हैं और आपके खोटा न्यूज़ के दर्शकों को बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद। सबसे पहले तो हम ये कहेंगे कि हर स्कूल में इस तरह का एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बच्चों में क्रिएटिविटी आती है, इससे ये पता चलता है कि जो हम नॉलेज गेन कर रहे हैं उस नॉलेज को हम ज़िंदगी में कैसे उतारेंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग बच्चों को सिखाते हैं कि बेटा गाड़ी चलाना है, क्लच दबाना है, फिर गियर दबाना है, फिर क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, तो वो किताब में पढ़ा देने से नहीं होता है। उसको जब तक आप प्रैक्टिकली नहीं सिखाइएगा तब तक वो ड्राइवर अच्छा से नहीं बनेगा। तो एजुकेशन प्रोग्राम यहाँ पे यही है कि जो भी हमारा साइंटिफिक चीज़ें हैं, चाहे वो आपका एयर पोल्यूशन हो, चाहे वो आपका बिल्डिंग स्ट्रक्चर हो, चाहे वो गन स्ट्रक्चर हो, या जो भी साइंटिफिक रीज़न है उसके रीज़न के आधार पर बच्चों को पढ़ाया जाता है और एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है ताकि आप बुनियादी चीज़ों को सीख पाएँ और अपनी ज़िंदगी में इसको उतार पाएँ। आरिफ भाई, आप भी यहाँ पहुँचे, आपके भी बच्चे यहाँ पढ़ते हैं क्या? हाँ, मेरा 3 बच्चा है। अच्छा। तीनों यहीं पर पढ़ते हैं, एक 4 में है, 8 में है और 1 क्लास में। तो क्या कहेंगे यहाँ स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है? ये पढ़ाई तो शुरू से ही हम देख रहे हैं कि पढ़ाई एजुकेशन जो है यहाँ पर बहुत ही अच्छा होता है और इंग्लिश मीडियम का स्कूल ये पंचायत बराय में ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग तो शुरू से ही हम लोग अपने बच्चे को यहीं पर पढ़ा रहे हैं और पढ़ाई जिस तरह से हो रहा है, हम लोग भी गार्जियन भी हम लोग को पूछते रहते हैं। हम लोग तो जिस हिसाब से पढ़ाई हो रहा है बहुत अच्छा, मतलब इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश बच्चा लोग भी बहुत अच्छा बोलता है। और आज के हुनर के बारे में क्या कहेंगे, जो आज सो साइंस एग्जीबिशन प्रोग्राम जो था इसके बारे में? प्रोग्राम आज के जो प्रोग्राम है इस पर बच्चा लोग को जो काफ़ी मेहनत किए हैं और अपने स्तर से जो चीज़ बनाए हैं और सभी लोग देख ही रहे हैं और जिस हिसाब से इन लोग बच्चा लोग को तालीम दिया गया है उस हिसाब से बच्चा लोग को टैलेंट जो है सो आज उभर करके बाहर आया है और बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरह से अगर हो तो गार्जियन बच्चे लोग को भेजने में जो है सो पढ़ाने में जो है सो हमेशा तैयार रहते हैं। अच्छा बात है। देखिए, बराय के एक समाज सेवी हैं अब्दुल कलाम भाई हैं, ये भी यहाँ पर आए हुए थे। क्या कहेंगे कलाम भाई? ये साइंस एग्जीबिशन का प्रोग्राम कासमी मेमोरियल पब्लिक स्कूल का जो आपने देखा, इसके लिए यहाँ के प्रिंसिपल और डीन
मौलाना सज्जाद साहब को मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा। और ऐसा क्रिएटिव प्रोग्राम होना चाहिए ग्रामीण स्तर पर, ग्रामीण स्कूलों में ऐसा क्रिएटिव प्रोग्राम होने से नए नए इनोवेशन कर सकते हैं बच्चे भविष्य में। और अपने घर में जाके इस प्रोजेक्ट और इस एग्जीबिशन के बारे में अपने गार्जियन को, अपने कम पढ़े लिखे माँ बाप को सरल भाषा में साइंस के महत्व को समझा सकेंगे। मुखिया राजेंद्र मंडल जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि भाई लोग सोचते थे कि नहीं कि मदरसे में बच्चे सिर्फ उर्दू पढ़ते हैं, लेकिन मौलाना सज्जाद साहब तो उस मिथक को तोड़ते हुए नजर आ रहा है, क्योंकि साइंस और ये इतना अच्छा विज्ञान का जो पढ़ाई जो करवा रहे हैं जी ये तो बड़ा अच्छा बोलना ये मिसाल एक समझ लीजिए। देखिए, मुखिया राजेंद्र मंडल ने बिल्कुल सही बात कहा, और ये तो एक बहुत ही कम स्तर पर है। आप APJ अब्दुल कलाम का बात करेंगे तो उन्होंने 5वीं तक की शिक्षा मदरसे में हासिल किया था। अल्लामा इकबाल मदरसे में ही पढ़े लिखे थे। और कई हस्तियां ऐसे हैं, सर सैयद अहमद खान, उन्होंने अपने शिक्षा का शुरुआत मदरसा में किया था। तो ऐसा नहीं है, ये आज के दौर का पॉलिटिकल एजेंडे की बात, उस पर बात नहीं है, लेकिन ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है लोगों को बरगलाने का। मदरसों से क्रिएटिव और इनोवेटिव साइंटिस्ट निकले हैं जो आज पूरे देश के लोग APJ अब्दुल कलाम साहब का नाम जानते हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया कलाम भाई। ठीक, धन्यवाद आपको भी। अग्रसर हो और तेजी से बढ़े। हर माँ बाप का ये ख्वाहिश है कि हमारा बेटा बेटी पढ़े, और आप उसी का प्रतीक आज कासमी मेमोरियल स्कूल जो आप प्रदर्शनी लगाया है उसी का देन है। मैं यहाँ के जो तमाम टीचर्सगण हैं, खास करके शहजाद जी हैं, जिन्होंने इस तरह की चीज़ों पर, हमको लगता है कि हर साल यहाँ प्रदर्शनी लगता है। जी, ये स्कूल के सवाल पर एक हट के एक बात कहना चाहता हूँ। ये तमाम इलाकों के लिए, जब भी मैं पकड़ता हूँ इलाके में, चाहे जिस तरह का मीटिंग हो, चाहे स्कूल का हो या स्वास्थ्य का हो या जो भी चीज़ें होती हो, तो मैं एक बात रखता हूँ लोगों के बीच में, जो आज आप देख रहे हैं। आप 1 महीना के अंदर, 2 महीना के अंदर देखिए तो कम से कम जो एक्सीडेंट हुए हैं नौजवानों का, 15 साल से 20 साल के बीच के लड़कों का, वो हमको लगता है 30 से 35 लड़के डेट कर गए। मैं तमाम अभिभावकगण से कहना चाहूँगा, जिनके घर में भी गाड़ी है, अपने बच्चों को गाड़ी चलाने से रोकें। नाबालिग बच्चों को गाड़ी मत दें। जब वो बच्चे गाड़ी चलाते हैं, आप कितना मुश्किल से बाल बच्चों को आदमी पढ़ा लिखा के चाहे पाल पोस के बड़ा करता है, और जब वो 15 साल से 20 साल की उम्र में होता है उसको बैग दे देते हैं, वो बिना हेलमेट के गाड़ी चलाता है। और अभी जितना भी डेथ हुआ है एक्सीडेंट से, हमको लगता है 15 से 20 साल के बीच में है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा, तमाम जो भी अभिभावकगण हैं यहाँ, तमाम जो माताएं बहनें हैं, तमाम जो शिक्षकगण हैं, उनसे मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अपने बच्चों को, वो अपाची और तपाची लेके माँ बाप करता है दुबई में काम, माँ बेचारी घर में रहता है, बेटा को अपाची दे देता है और वो बिना हेलमेट को दौड़ाता है और उसकी डेथ हो जाती है। कितना मुश्किल से बाल बच्चों को पालता है आदमी। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अपने बाल बच्चों की इससे रोकें, क्योंकि जब हम